बच्चों को आप समझा नहीं सकते, बच्चों को समझना होता है कि वो आपको किस तरह कॉपी करें। नॉर्मल ऐसा भी होता है कि अगर वो सक्सेसफुल हैं, तो वो प्रेशराइज़ करते हैं कि आप भी यही बन जाएँ। देखिए मैं अपनी इस फ़ील्ड में इतना कामयाब हूँ, तो आपको भी इसी फ़ील्ड में चले जाना चाहिए। मेरी बेटी ने भी साइकोलॉजी पिक की कि उसने कहा कि जी मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए क्योंकि उसने देखा कि उसके फ़ादर जो है वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। बच्चों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ किसी प्रोफ़ेशन में नहीं डालना चाहिए। ये भी होता है कि मैं जो नहीं बन सका ऐसा करता हूँ अपने बच्चों को बना देता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? बच्चे सबसे पहले जो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं को देख रहे होते हैं। वो जो कर रहे हैं, अगर वो बड़ा एप्रिशिएटिव है, लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहला चीज़ यही होगी उस बच्चे की कि मैं इनको ही कॉपी कर लूँ। तो इसीलिए जब माँ-बाप रोल मॉडल हैं, बच्चों को जो आप बनाना चाहते हैं, आप बनें। बच्चों को आप समझा नहीं सकते, बच्चों को समझना होता है कि वो आपको किस तरह कॉपी करें। ये नॉर्मल ऐसा भी होता है कि अगर वो सक्सेसफुल हैं, तो वो प्रेशराइज़ करते हैं कि आप भी यही बन जाएँ। देखिए मैं अपनी इस फ़ील्ड में इतना कामयाब हूँ, तो आपको भी इसी फ़ील्ड में चले जाना चाहिए। तो जो कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स बन जाते हैं, सर्जन्स बन जाते हैं, तो वो तो कहेंगे देखो मैं इतना सक्सेसफुल हूँ और फिर मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं अच्छा बता सकता हूँ। ठीक है? मेरी बेटी ने भी साइकोलॉजी पिक की कि उसने कहा कि जी मुझे साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए क्योंकि उसने देखा कि उसके फ़ादर जो है वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। तो एक तो ये नेचुरल अट्रैक्शन भी होती है। लेकिन अब जो इस तरह के टेस्ट्स आ गए हैं, अब तो करियर असेसमेंट टेस्ट आ गए हैं, बच्चों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ किसी प्रोफ़ेशन में नहीं डालना चाहिए। ये भी होता है कि मैं जो नहीं बन सका ऐसा करता हूँ अपने बच्चों को बना देता हूँ। ये भी एक माँ-बाप का इल्म है यार, मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनता, तो मैं तो बन नहीं सका इसलिए तुम कह रहे बन तुम जाओ। बन जाओ। अच्छा उसको बेशक इंटरेस्ट हो या ना हो। तो इसी तरह आप देखिए कि बहुत सारे तो मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स, इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशनल्स फिर ये सीएसएस में चले जाते हैं। फिर अब आप देखिए कि एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर तैयार करके कस्टम में लगा दिया उसको। अब वो वहाँ भी वो मेडिकल भी उसको पसंद नहीं था, कस्टम भी उसको पसंद नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उसकी लाइफ़ ही अजीब-ओ-गरीब किस्म की हो गई। फिर वो बहुत अरसे के बाद आप देखते हैं कि जब वो माली तौर पर आसूदा हो जाते हैं, तो फिर अपनी हॉबीज़ में आते हैं। आपने देखा जी डॉक्टर साहब सिंगर बच्चे बन गए हैं। अब क्या कर रहे हैं जी, वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, पेंटर वो बन गए। बुक्स लिख रहे हैं, वो आर्टिस्ट हो गए हैं। तो बच्चों को लिए अब ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं कि बहुत जल्दी उनकी असेसमेंट्स हो सकती हैं, करियर असेसमेंट्स हो सकती हैं, एमबीटीआई टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू जो है वो गाइडलाइन मिल जाती है। फिर आप बच्चों को उनकी फ़ील्ड में डालेंगे तो वो शाइन करेंगे। उनको अगर पैशन होगा तो वो प्रोफ़ेशन में बहुत कामयाब रहेंगे।